नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 13वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन उत्तराखंड विंटर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये पूरे पार्ट्स देख लिए दोस्तों तो आपसे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने बेस्ट रिवीजन के लिए इस सीरीज के सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो दोस्तों, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ठीक है, इस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है, जो कि दोस्तों अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, उत्तराखंड के निवासी हैं राजेश भंडारी, जिन्हें हाल ही में वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से 2023 में 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? ये उत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो सीधा याद रखिएगा कि 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव दोस्तों देहरादून में मनाया गया। डिटेल जानेंगे तो दोस्तों, हरितालिका तीज उत्सव यह है गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घ आयु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा याद रखिएगा कि खुशहाली, ठीक है, तो सौभाग्य कल्याण, परिवार में सुख समृद्धि हेतु ये उत्सव मनाया गया। और किस समुदाय से संबंधित है? तो गोरखाली समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ, उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो दोस्तों, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के चंपावत में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऋषिकेश एम्स में आयोजित किया गया था कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 और इसका शुभारंभ किया पुष्कर सिंह धामी ने। अगला प्रश्न है, 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये प्रस्तावित था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का जो आयोजन किया जाना था तो वह दोस्तों देहरादून में प्रस्तावित था। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों देहरादून में ही किया गया था। ठीक है, पहले दोस्तों यह प्रस्तावित था। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि इसकी थीम क्या थी, मतलब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों शांति से समृद्धि। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया गया था देहरादून में तो यह दोस्तों FRI में किया गया था। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है,
और जबकि इसका समापन जो किया था तो वह गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है आपको, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों पहले याद रखिएगा कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जो जन्म हुआ तो वह 10 सितंबर 1887 में खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और 10 सितंबर को ही गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका 2023 में जो जन्म दिवस मनाया गया तो वह दोस्तों 36वां मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों 17 संस्थाओं एवं व्यक्तियों को। ठीक है फ्रेंड्स, इन 17 में 12 संस्थाएं हैं जबकि 5 लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अचीवर्स अवार्ड से कितनी संस्थाओं को सम्मानित किया गया? 12, और कितने व्यक्तियों को? 5। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया है? तो यह दोस्तों मनसा रावत और गायत्री ने हासिल किया है। तो सही आंसर रहेगा पहला व दूसरा। ठीक है, और बेंगलुरु में आयोजित की गई थी योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में द बिटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो द बिटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर के मध्य ऋषिकेश में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई? तो ये की गई है दोस्तों श्यामला ताल के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो श्यामला ताल के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत विकास करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्ययंत्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों 11 विभूतियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डांडी कांठी क्लब के द्वारा राज्य वाद्ययंत्र सम्मान दिया जाता है और 2023 में यह दोस्तों 11 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था हमने श्यामला ताल, तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को 1730.20 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है दोस्तों गोला या गार्गी नदी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो जमरानी बांध है तो यह दोस्तों गोला नदी पर बनाया जाएगा जिसके लिए 1730.20 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहला स्थान दोस्तों हरियाणा का है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस पहल में दोस्तों उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड की रैंक दोस्तों दूसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जून 2023 में प्रस्तुत 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, और
2022-23 में उत्तराखंड को 11वें स्थान पर रहा, जबकि रिपोर्ट 2021-22 में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा था। ठीक है, मतलब कि जून 2023 में प्रस्तुत की गई थी 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को 11वां स्थान मिला था, जबकि इसी रिपोर्ट में दोस्तों 2021-22 में 7वां स्थान मिला था। तो ये दोस्तों दूसरा इंडेक्स है और ये है दूसरा इंडेक्स, इसका नाम है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल इंडेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन के हांगझाऊ में 16 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुए पैरा एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो निर्मला मेहता, इनका संबंध दोस्तों लॉन बॉल और बैडमिंटन दोनों खेलों से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पैरा एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? हांगझाऊ चीन में। ठीक है, कब आयोजित किए गए? 16 से 30 अक्टूबर के मध्य, जिसमें उत्तराखंड की खिलाड़ी निर्मला मेहता ने दोस्तों 2 पदक जीते थे लॉन बॉल और बैडमिंटन में। ठीक है फ्रेंड्स, निर्मला मेहता की बात करेंगे तो इनका मूल स्थान पिथौरागढ़ है, जबकि वर्तमान में यह दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में निवास करती हैं। ठीक है, और यह दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाना है। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने इससे पहले की सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया था कि हिंदी प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा दूसरा चैनल है स्टडी विद रवि। ठीक है, तो जिन भाइयों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को और जाकर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। और इस चैनल का जो लिंक दिया है तो वह दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।